डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कशन शुरू की थी वो रीडिंग अलाउड के बारे में थी कि रीडिंग अलाउड क्या होता है, उसके गुण दोष कौन से हैं। आज हम चर्चा करेंगे साइलेंट रीडिंग की। अम, और ये जो ओवरऑल टाइप्स ऑफ रीडिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, उसके अनुसार भी ये सेकंड टॉपिक है। ओरल रीडिंग से हम इसको कंट्रास्ट करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि कई बार रीडिंग अलाउड और ओरल रीडिंग को एक ही समझा जाता है। इन इफेक्ट दोनों एक है भी, लेकिन रीडिंग अलाउड में अम, बच्चे की लाइफ में जो और लोग हैं, टीचर्स, क्लासमेट, पेरेंट्स, वो पढ़कर उनको सुनाते हैं और बच्चे उससे बाद में पढ़ना सीखते हैं, वो रीडिंग अलाउड है। ओरल रीडिंग में ये है कि बच्चे खुद बोल करके पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है जो ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है वो है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग बेसिकली सिंपल, जैसा कि ये शब्द बताता है, कि जब हम बिना किसी आवाज के पढ़ते हैं, जब लिप्स की कोई मूवमेंट नहीं होती है, वोकल कॉर्ड्स की कोई मूवमेंट नहीं होती है, मन ही मन पढ़ना, वो जो है वो साइलेंट रीडिंग है। इसको आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से सब वोकलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, लेकिन पढ़ने में ध्वनि नहीं निकल रही होती है। हमारे लिप्स और टंग और जो ऑर्गन्स हैं वॉइस बॉक्स में, उसकी मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन सब वोकलाइजेशन जरूर हो रही होती है, जिसको साइलेंट स्पीच या इंटरनल स्पीच कहते हैं। जो हम साउंड को बेसिकली इमेजिन करते हैं, लेकिन एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वही साइलेंट रीडिंग है। और इससे एक तो हमारा कॉग्निटिव लोड जो है वो काफी कम हो जाता है, और हम मीनिंग में ज्यादा प्रवेश कर पाते हैं। रीडिंग अलाउड के बारे में आपको यदि याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमारा ध्यान जो है वो प्रोनाउंसिएशन में, पॉजेज में, इन्फ्लेक्शंस में, इनोटेशंस में, उसमें ज्यादा लग जाता है, तो मीनिंग की सतही लेवल पे ही हम प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन साइलेंट रीडिंग में हम मीनिंग की गहराई में जाते हैं और हमारा कॉम्प्रिहेंशन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ये सिखाने पे जब हम आते हैं साइलेंट रीडिंग को, तो उसके लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए। सीधा हम बच्चों को साइलेंट रीडिंग की तरफ नहीं डाल सकते हैं, उसके पहले कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों की जो बेसिक लैंग्वेज की स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, उसकी सेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि हम, ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं है, बोलने में साउंड नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन मन ही मन तो करते ही हैं बच्चे। तो हम सबसे पहले बच्चे रीडिंग अलाउड वाले फेज से निकल चुके हैं, तब हम उनको इस फेज में लाएंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सीधे हम बिगिनर रीडर को हम सीधे उसमें नहीं डाल सकते। बेसिक लैंग्वेज की सेंस, बेसिक प्रोनाउंसिएशन की सेंस उनको वो होनी चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग के लिए उनके पास बुक्स भी होनी चाहिए। साइलेंट रीडिंग के लिए वो पढ़ेंगे क्या, तो एक्सेस टू बुक्स जो है वो भी इंश्योर करना चाहिए। फिर साइलेंट रीडिंग को इनकरेज करने के लिए जरूरी है कि बच्चे अपनी पसंद की चीजें पढ़ें, तो वो ज्यादा बेहतर स्किल को सीख पाएंगे। तो किताबों तक पहुंच हो, फिर किताबों की चुनने की जो स्वतंत्रता हो, वो उनको मिलनी चाहिए। पढ़ने के लिए उचित वातावरण भी हो। साइलेंट रीडिंग के लिए साइलेंस बहुत जरूरी है, कंफर्ट बहुत जरूरी है। ये भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। साइलेंट रीडिंग में हमें मॉडलिंग भी करनी पड़ेगी। अब ये थोड़ा सा विरोधाभासी लग सकता है, क्योंकि रीडिंग अलाउड या ओरल रीडिंग में तो मॉडलिंग समझ में आती है, शब्दों का उच्चारण कैसे करेंगे, पॉजेस क्या होगा, वो रीडिंग अलाउड या ओरल रीडिंग में तो ठीक है। यहाँ पर मॉडल साइलेंट रीडिंग का मतलब यह है कि टीचर भी डेमोन्स्ट्रेट करे कि भाई वो भी बैठ के 20-25 मिनट लगातार पढ़ता है। क्योंकि टीचिंग बाय एग्जाम्पल जिसको कहते हैं ना, वो आपको एज ए टीचर मॉडल करना पड़ेगा कि इफ द चिल्ड्रन वॉच यू रीडिंग साइलेंटली, दे आर मोर लाइकली टू रीड साइलेंटली देमसेल्व्स। यदि आप ही उनको शांति से पढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो शायद उनकी रुचि इस क्षेत्र में उतनी नहीं हो। टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो लैंग्वेज टीचर्स हैं खास करके, कि साइलेंट रीडिंग करवाते कैसे हैं। देखिए, साइलेंट रीडिंग में भी आपको पहली स्लाइड के टेबल यदि याद हो टाइप्स ऑफ रीडिंग में, तो हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की बात करते हैं। उसके बारे में हम डिटेल आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आप रियलाइज करेंगे ज्यादा कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बहुत टेक्निकल प्रोसेसेस हैं, और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली खासकर हमारे इंडियन सिस्टम में जो टीचर है वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं होते। तो साइलेंट रीडिंग, जिसके दो टाइप्स, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, हम अगले वीडियोस में करेंगे।
उसके लिए स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, तभी हम साइलेंट रीडिंग के लिए बच्चों को प्रवृत्त कर पाएँगे। नॉन अकाउंटेबिलिटी का आइडिया ये है कि इसको असेसमेंट से ना जोड़ें हम, कि भाई आप पढ़िए उसके बाद क्विज़ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ़ॉलो अप एक्टिविटी नहीं करनी है, फ़ॉलो अप एक्टिविटी करनी है, लेकिन उसको असेसमेंट वगैरह से लिंक कर देंगे तो बच्चे बोझ की तरह करेंगे उसको। उसको फन एक्टिविटी के रूप में, वॉलंटरी एक्टिविटी के रूप में प्रमोट करेंगे तो साइलेंट रीडिंग हम बेहतर सिखा पाएँगे। और उसके लिए फिर टाइम भी होना चाहिए, टाइम टेबल में। हफ्ते में कम से कम 2 दिन 20-20 मिनट के लिए अलग-अलग टेक्स्ट बच्चे पढ़ें और उसके बाद कम से कम 10 मिनट की फ़ॉलो अप एक्टिविटी हो जिसमें कुछ न कुछ वो शेयर करें। बेशक उस शेयरिंग का हम असेसमेंट में यूज़ ना करें, तो अच्छा होगा। तो टाइम एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स आप देखेंगे कोई ऑब्वियस है। पहला इंपॉर्टेंट मेरिट तो यही है कि इससे समय की बचत होती है, प्रयत्नों की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है। बोलने में जो एनर्जी लगती है, एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, वो बचता है। एज ए कंसीक्वेंस चूंकि डिस्ट्रैक्शंस घटती है हमारी, तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है, मटेरियल को हम ज्यादा आत्मसात कर पाते हैं, एसिमिलेट कर पाते हैं, और इसमें बच्चों में एक इंडिपेंडेंट लर्नर, इंडिपेंडेंट रीडर बनने की क्षमता भी विकसित होती है। स्वयं की रीडिंग एबिलिटी पे जो उनकी कॉन्फिडेंस है, वो भी बहुत अधिक बढ़ता है। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब ओरल रीडिंग की क्लास हो तो सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो एक दूसरे की जो आवाज है वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। लेकिन साइलेंट रीडिंग में हमारा ध्यान सिर्फ अक्षरों पे होता है, हमारी बॉडी में कोई और पार्ट जो हैं, खासकर वोकल वॉइस बॉक्स के जो पार्ट्स हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल मैक्सिमम होता है। इससे अल्टीमेटली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होती है। मेमोरी में चीजें ज्यादा जाती हैं, स्टोरेज में ज्यादा जाती हैं चीजें। एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल जो है वो बेहतर हो पाता है, जो ओरल रीडिंग में नहीं हो पाता है, जब हम सिर्फ सतही मीनिंग में देखते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम गहरी मीनिंग्स में घुस सकते हैं। शब्दों के अंदर क्या है उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं, राइटर क्या कहना चाहता है उसके अंदर हम गहराई से जाते हैं। इनसाइट्स जो है वो मिलती है हमको, बाहरी सतही तौर पे ही जो सरफेस मीनिंग है जो ओरल रीडिंग में होती है उसके बियॉन्ड हम इसमें जाते हैं। अ, साथ में ओरल रीडिंग में हम दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाते। ओरल रीडिंग एक खास वक्त पे, एक खास जगह पे ही हो सकती है, इसको हम कहीं भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और एज ए कंसीक्वेंस हमारी एकेडमिक लाइफ जो है वो बेहतर होती है, हमारी एकेडमिक गेन्स बेहतर होती है, हमारी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एकेडमिक सक्सेस के लिए, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है, रीडिंग में मोटिवेशन डेवलप होती है, जो लाइफ लॉन्ग काम आती है। हम मनोरंजन के लिए पढ़ना सीखते हैं, चूंकि अपनी चॉइस से पढ़ रहे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत तरीके के बेनिफिट्स जो हैं वो साइलेंट रीडिंग में है, और ये हम स्कूल में आप सिखाते हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में भी या वर्किंग लाइफ में भी ये जो स्किल है हमेशा काम आती है। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो बिगिनर रीडर है उसके लिए साइलेंट रीडिंग ठीक नहीं है। लैंग्वेज की फंडामेंटल्स क्लियर हैं, ग्रामर के फंडामेंटल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में क्लैरिटी है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में क्लैरिटी है, बेसिक वोकेबलरी ठीक हो गई है, उसके बाद ही हम बच्चों को साइलेंट रीडिंग की तरफ मोड़ सकते हैं। लैंग्वेज के जो और स्किल हैं जो ओरल रीडिंग में हमारी इंप्रूव होती है, प्रोनाउंसिएशन, पॉजेज, इंटोनेशंस, ये सारे स्किल्स जो हैं हम साइलेंट रीडिंग में नहीं सीख सकते। टेक्स्ट में प्रवेश हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज के जो बाकी स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, कन्वर्सेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते। ऑडिटरी लर्नर के लिए बहुत सुटेबल नहीं है। आपको याद होगा ऑडिटरी लर्नर के लिए ओरल रीडिंग ज़्यादा सुटेबल है, लेकिन ऑडिटरी लर्नर्स जो नहीं है उनके लिए उतना सुटेबल नहीं है। ये विजुअल लर्नर्स के लिए बहुत बढ़िया है। पढ़ने में जो गलतियां होती हैं वो टीचर ठीक नहीं कर पाते। ओरल रीडिंग में प्लस पॉइंट था कि टीचर गलती पकड़ लेते थे कि बच्चा ठीक पढ़ पा रहा है कि नहीं, इसमें उसको सुधारने की कोई संभावना नहीं है। तो अगले में हम बेसिकली आप देखेंगे कि अगले 2 वीडियोस में हम साइलेंट रीडिंग के ही अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि साइलेंट रीडिंग में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ये आपके सिलेबस में है। तो अगला वीडियो जो है हम इंटेंसिव रीडिंग पे फोकस करेंगे कि क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग करानी कैसे है क्लास में, स्टेप्स क्या हैं, सावधानियां क्या बरतनी है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, यूजेस, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, ये सारी चीजें जो हम
अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगला वीडियो हमारा होगा इंटेंसिव।